नमस्कार। आज हम लोग बक्सर के सूरज भट्टी मोड़ पर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्वागत है आपका WBB वर्क फॉर बक्सर चैनल पे। हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं बक्सर को लेकर। बक्सर भारत का सबसे दूसरा गंदा शहर है। अभी रोड पे लोग चल रहे हैं, यहाँ पे बाज़ार सब्जी मंडी लगती है। ये दिखाइए गंदगी वहाँ पे कैमरे से। यहाँ पूरा गंदगी का बांस आ रहा है। यहाँ लोगों से हम बात करेंगे, आसपास के लोगों से। और सुबह सुबह एकदम दोपहर का समय है, यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर आप सुबह में आए 6 बजे 7 बजे तो यहाँ पे पूरे सड़क पे ये दशा रहती है। सड़कों पर इस प्रकार कचरे रहते हैं, जिससे लोगों में यहाँ की बीमारियाँ फैल रही है। ये आसपास यहाँ खाने की वस्तुएं बिक रही है। देखिए, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो कचरे होते होंगे, उससे जो कीटाणु उत्पन्न होते होंगे, यहाँ पे दूषित प्रभावित करते होंगे यहाँ के लोगों को। इन लोगों से बात करते हैं। आइए जी, आपका नाम? दीपक कुमार पड़ेगा नाम जी। दीपक कुमार जी, हम लोग बक्सर के बारे में सफाई अभियान चला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मतलब सफाई ज़रूरी है बक्सर में? बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी का नाम है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। बक्सर का भारत सरकार का एक आंकड़ा है, जिसमें भारत को सबसे दूसरा गंदा शहर बताया गया है। आपको लगता है कि सही बात है? सही बात है, आपके सामने लोग दिखाई दे रहा है। यहाँ के जितने भी पास के अगल बगल सब मोहल्ले के लोग यहीं गंदगी बिकते हैं। मतलब इधर के मोहल्ले को निकलने में परेशानी होता है। और प्लस यहाँ के प्लस मेन पॉइंट ये कि यहाँ के सब्जी का मार्केट है। लोग को भी आने जाने यहाँ बहुत काफ़ी बदबू देता है। इससे मतलब अभी वर्तमान में भी बदबू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। यहाँ के अगल बगल के लोग भी, जैसे दुकानदार हुए हैं, ये लोग मजबूरी है, इनको बेचना पड़ रहा है क्योंकि पेट के लिए। यहाँ पे मतलब कोई मतलब ध्यान नहीं देता है। सफाई के लिए यहाँ पे लोगों को क्या करनी चाहिए? नगर पालिका को क्या करनी चाहिए? सही बात है, नगर मतलब ध्यान देगा तब तो नगर पालिका। बस शाम को गाड़ी आती है, बस काम खत्म, उनका ड्यूटी पूरा हो गया। उसके बाद चाहे सिटी गंदा हो, चाहे यहाँ का मोहल्ला गंदा, उससे कोई मतलब नहीं। डस्टबिन भी नहीं है यहाँ पे? कोई डस्टबिन भी नहीं है, कोई डस्टबिन नहीं है। और मतलब सफाई के लिए क्या करना चाहिए? सफाई के लिए मान लीजिए नगर पालिका में कितने बार हम लोग गए, लेकिन कोई वहाँ पर बोले हम लोग यहाँ पे डस्टबिन डाल दीजिए, लेकिन कुछ बार कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लोग भी तो ऐसा करते हैं ना कि आके आसपास से कचरा यहीं पे फेंकते होंगे। यहाँ तो यहीं के आसपास के लोग फेंकते होंगे कचरा, तो लोग खुद ही गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा है? हाँ, लोगों का जैसे मान लीजिए मोहल्ले से पूरा गंदगी सुबह में मॉर्निंग के समय सब ला के यहाँ फेंक देते हैं घर के बगल में। फिर शाम को कचरा उठता है। और प्लस जितने भी पशुपालन जो है, मतलब जो सांड छोड़ा गया है, बच्चों जो मतलब वो आकर उसको मतलब फैला देते हैं, इसीलिए थोड़ा गंदगी और फैल जाता है। जी धन्यवाद। ये लिट्टी बेचते हैं यहाँ पे बहुत दिनों से। सुबह में भी लगाते हैं और शाम को भी लगाते हैं। सुबह से ये है, इनका अनुभव जानते हैं। जी भैया, आपका नाम? मोदी कुमार। इधर कैमरे में। मोदी कुमार जी, आप सुबह में दुकान लगाते हैं? हाँ। यहाँ गंदगी मतलब हमेशा रहती है या अभी भी है? सिर्फ हमेशा रहती है। हमेशा रहती है। क्या तकलीफ होती है कुछ आपको? महक रहा था, बहुत बदबू दे रहा है। ये मतलब हमेशा रहती है ना? हाँ। और इससे आपको लगता है कि ये जो आप बेच रहे हैं खाने पीने के सामान, इस पर प्रभावित होता होगा? बहुत बहुत बीमारियाँ फैलती होंगी? बहुत। आपको पता है कि बीमारियाँ फैलती है गंदगी से? हाँ। क्या करना चाहिए इसके लिए? सफाई करना चाहिए। और क्या? किसको करना चाहिए? नगर पालिका द्वारा सफाई किया जाए। अच्छा, शहर में डस्टबिन कितने हैं? जगह जगह पे आप कुछ खा रहे हैं, वो डस्टबिन में फेंकना पड़ता है, लोगों को फेंकना चाहिए। कितने डस्टबिन हैं? एक भी नहीं है। एक भी नहीं। महिलाओं के लिए शौच की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा है? नहीं। चलिए धन्यवाद। आगे बात करते हैं। ये नाली दिखाइए, नाली दिखाइए। ऐसा कहा जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यता था, विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता है, उसमें नालियों को ढक के रखा जाता था। ये नालियों के अंदर फोम है, प्लास्टिक है, खुला नाली है। यहाँ पे सब्जी बिक रहा है। यहाँ समोसा, लौंगलता, ये सब खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं। ये भैया यहीं पे ठेला लगाते हैं, सुबह में भी वहाँ पे लगाते हैं। इनसे बात करते हैं हम लोग। जी भैया, हम लोग सफाई को लेकर एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उस पर।
तो बक्सर में तरह जगह जगह पे जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आपका क्या अनुभव है सफाई के बारे में बक्सर में? सफाई के मामले में भी यहाँ पर कुछ अनुभव नहीं है। सब यहाँ पर अपने आप में सब है। मना भी किया जाएगा सफाई के मामले में, वहाँ पर कूड़ा फेंका रहा है, किसी को मना भी किया जाए कि मत फेंका जाए तो वो लड़ाई झगड़ा अटर पटर करने की वजह से हम लोग भी बंद कर दी वहाँ पर बोलना। आप पर सफाई नहीं हो रहा है। आपके भैया से हम एक दिन बात किए थे, वो बताए थे कि आसपास के लोग ही आके फेंकते हैं। आस पास के आगे बोलते हैं, उन्हीं से ना बोल रहे हैं ना कि आसपास के लोग वो फेंकते हैं। उन लोग से बोले तो हंसाबसी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। दुकानदार आदमी क्या बोलेगा? आपको लगता है कि आप जो सामान बेच रहे हैं वहाँ कीटाणु यहाँ पे प्रभावित करते हैं? कौन चीज़? गंदगी से रोग फैलता है, आपको पता है? हाँ ये पता है। तो ये जो आप बेच रहे हैं इस पर प्रभावित होता है ये सब? प्रभावित बहुत का सारा है। हम लोग पर दुकानदारी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्या आपका सुझाव है, क्या करना चाहिए सरकार को, लोगों को गंदगी न फैलाए? नगर परिषद को यहाँ पर ये सारा सफाई हटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये रोड जो मेन रोड है, रोड पर पहले तो फेंकना नहीं चाहिए कूड़ा सारा, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग फेंक रहे हैं। नगर परिषद को इसको बंद कराना पड़ेगा। ये बंद रहेगा तभी सफाई रहेगा। नगर परिषद के कहते हैं कि हम लोग तो बराबर साफ करते हैं, लोग ही यहाँ पे रोड पे फेंक देते हैं, तो हम लोग क्या करें? नगर परिषद को तो होना चाहिए ना कि नगर यहाँ पर कोई भी कूड़ा फेंका हुआ जुर्माना लगे या कुछ भी नियम लगना चाहिए। यहाँ पर नगर परिषद कोई नियम नहीं है, बस आए सफाई किया चला गया। तो ये सब नगर परिषद में नहीं ना होना चाहिए। यहाँ पे डस्टबिन भी मतलब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पर आता है नगर परिषद सफाई करके चला जाता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है कि यहाँ पर कौन फेंका, क्या हुआ क्या नहीं। कोई नियम कानून कुछ नहीं है यहाँ पर। एक विनती है आपसे कि ये जो आप लोग बेचते हैं, मतलब ये जो फोम में बेचते हैं, आपको पता है ये जो फोम है ये कभी वो नहीं होता है, गलता नहीं है, पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाता है। आप गलाएं उसको तब भी, मिट्टी में अगर डालें तब भी, तो आप कागज़ का या पत्तल का या कुछ भी जो कागज़ का होता है तो वो अच्छे से गल जाता है, डिस्पोजेबल होता है। यहाँ पर डस्टबिन रखा जाता है, पर लोग भी थोड़ा कस्टमर भी गलती करते हैं, फेंक देते हैं नीचे। अभी नाली में अंदर फेंका हुआ है, सारा फेंका गया है। कोई फेंकने वाला कोई और फेंका है, लेकिन मेरा जितना भी कूड़ादान है सब हम कूड़ादान में डालते हैं। जो आता है उठाने वाला नगर परिषद वाला जो आता है वो उसमें डालते हैं, लेकिन फेंकने वाला और भी कोई है, लेकिन किस पर हम एक्शन लिया जाए? आपको नहीं लगता है कि मतलब शहर में जगह जगह पे डस्टबिन होना चाहिए, महिलाओं के लिए स्वच्छ टॉयलेट की, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए? होना ही चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, शहर में कितने महिलाओं के लिए टॉयलेट या शौचालय की व्यवस्था है? यहाँ पर नहीं। अगर किसी महिला को शौच लग जाए, टॉयलेट लग जाए, क्या करेगी? वो सत्ती घाट जाता है वहाँ पर गंगा के पास। और अगर किसी महिला को किला के पास लगे या फिर गोलंबर नहर के पास लगे? इधर नहीं है, उधर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जी धन्यवाद। स्टोर हॉल भैया से बात करने की कोशिश। अभी एक दवा दुकान पे पहुँचे हैं, देवी मेडिकल हॉल। यहाँ जहाँ कचरा आपको दिखाएं वहाँ से चंद 2 बास की दूरी पर है ये दुकान। आपका सड़कों पे कचरा के बारे में क्या अनुभव है? अनुभव तो यही रहा है कि जैसा पहले नगर पालिका के द्वारा साफ़ सफाई किया जाता था वो बिल्कुल ना के बराबर है। 10 कदम पे जाइए या 20 कदम पे जाइए, हर कदम पे केवल कचरा ही नज़र आता है और सफाई के नाम पे जीरो है। सब नाला जितना भी हम लोग के दुकान के आगे है सब ओवरफ्लो जाम है, केवल कचरे से भरा हुआ है। टोटल पानी निकासी तक की जगह नहीं है। इसलिए इसका किसी भी तरह से कोई भी मतलब नगर पालिका का ध्यान नहीं है। सड़कों पर एकदम अतहास कचरा पसरा हुआ है, डस्टबिन तो है ही नहीं, सड़कों पर ही कचरा पसरा हुआ है। आप तो दवाई बेचते हैं, जानते हैं, अनुभव है आपका कि बीमारियों के बारे में क्या क्या होता है। तो मतलब क्या होना चाहिए? सड़कों पे कचरा होना चाहिए? किस तरह की बीमारियां होती हैं? आप लोगों को जागरूक क्या करेंगे? सड़कों पर तो कचरे नाम की चीज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसमें तो नगर पालिका को जो है खास करके ध्यान देना चाहिए सफाई के मामले में। और तो आपके सामने देख ही रहे हैं सब क्या स्थिति है। यहाँ नगर पालिका वाले कहते हैं कि लोग खुद ही सड़कों पे कचरा फैलाने का काम करते हैं, लोग ही अब लापरवाह हैं, हम लोग क्या करें? ऐसा हम देखते हैं कि यहाँ पे डस्टबिन की भारी कमी है ही नहीं। अगर कोई भी आदमी कुछ खरीदता है वो प्लास्टिक में, कागज़ में लेता है तो फेंकेगा कहाँ?
क्योंकि डस्टबिन तो है ही नहीं। अगर हमारी घर की माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, निकलती हैं, उनको शौच लग जाए, टॉयलेट लग जाए, उसकी तो कोई कमी है ही नहीं पूरे बक्सर में, कहीं नहीं। देखा जाए तो ये सब काम नगर पालिका का है। अगर हम लोग कचरा फेंक भी रहे हैं तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो कचरा को उसी वक्त उठाएं। ऐसा नहीं है कि कचरा जो है हम लोग सड़कों पर फेंक देते हैं, ये सब नगर पालिका की कमी है। हम लोग कचरा अगर डस्टबिन भी दे नगर पालिका हम लोग की दुकान के आगे या सभी दुकानों के आगे रख दे तो काफ़ी सफाई रहेगी। ऐसा कोई कानून भी तो बना सकती है, मतलब कोई काम की लोगों को जागरूक करे कि लोग अपने कचरा को अपने पास रखे। एक बार आए वो सुबह शाम पेट्रोलिंग करे, वो कचरा आदमी फेंक दे उसमें। तो आता कहाँ है, आएगा तब न फेंकेंगे। वो कब आता है, भोर में, रात में कब आता है, दुकान बंद करने के बाद तो क्या कोई कचरा फेंकेगा बताइए। किस प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती है गंदगी से? वही तो टीबी होता है, हैजा होता है, कलरा होता है, कई तरह की नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये कितने दिनों से यहाँ पे कचरा लगा हुआ है जो अभी हम लोग देख रहे हैं? ये तो हमको लग रहा है कि 3-4 दिन से सफाई नहीं हुआ है, 4-5 दिन से ना। वहाँ पे हमेशा ऐसा लगता है, कितने दिनों से वो लगता है कि मतलब वो जगह उसी के नाम की हो गई है, कचड़े के। हाँ, वो कचड़ा स्पेशलिस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। ये तो मस्जिद है यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है कि पवित्र स्थान है। हाँ, वहाँ पे गंदगी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए यहाँ पर तो। लेकिन देख लीजिए क्या स्थिति है आपके सामने। जी धन्यवाद। आपका क्या अनुभव है गंदगी के बारे में बक्सर के में? गंदगी तो है ही है सर। मानते हैं कि गंदगी है बक्सर में? हाँ, अगर 100% गंदगी है। अगर कभी चुनाव होता है तो गंदगी मुद्दा है, नहीं है? है मुद्दा, लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ करता थोड़े है। आप बक्सर के निवासी हैं? हाँ, बक्सर के। बक्सर भारत के सबसे गंदे शहरों में दूसरे स्थान पर है, आपको पता है? हाँ, नहीं पता तो नहीं है, हो सकता है गंदगी है। आप इसको मानते हैं कि गंदगी है? हाँ हाँ, मानते हैं 100। क्या करना चाहिए मतलब गंदगी हटाने के लिए? सफाई करना चाहिए, खुद को एक अपने आप को भी रखना पड़ेगा कि हम अब सफाई करें। अपने आप के साथ मिल करके दूसरों के साथ सफाई के लिए लगना पड़ेगा। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कोई साफ सफाई तो अलग बात हो गई, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस समाज में लड़कियों की इज्जत नहीं है वो अनसिक्योर फील करेंगी, कैसे होगा काम? और इसके विषय में मैं क्या कर सकता हूँ? इसके सरकार को सोचना चाहिए कि जगह जगह पर बाथरूम लगाना चाहिए, टॉयलेट लगाना चाहिए। जी धन्यवाद। एक्सिस बैंक के बगल वाली गली से हैं। यहाँ पे एक समय था जब ये जो आप देख रहे हैं पूरा खाली स्थान, यहाँ पे पूरा कचरा हुआ करता था। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कचरा मुक्त है। 2-2 ठेला लगा हुआ है कचरा का निष्पादन करने के लिए। लेकिन ये जो जानवर हैं, सुअर हैं, ये सब कचरा फैलाने का काम करते हैं। इनके लिए कोई प्रतिबंधित हो, कोई काम हो तो फिर और भी बेहतर होता। लेकिन खुशी की बात है कि यहाँ पे सफाई है। इसके लिए धन्यवाद जिन्होंने ये काम किया है। नगर निगम हो, यहाँ के लोग हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा पूरा बक्सर में हो। हम लोग अभी माखन भोग के सामने वाली गली, बगल वाली गली से आए हैं। ये राम बाग है, पूरा पड़ती ज़मीन है। यहाँ पे देखिए कचरा का अपार लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो सुअर हैं किस प्रकार मस्ती में सोए हुए हैं एकदम। ऐसा कहा जाता है कि सुअर के सामने एक तरफ माखन रखो और एक तरफ गंदगी रखो तो गंदगी में निवास करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, हुजूम पड़ा हुआ है। देखिए आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ कचरा तो लोग ही फैलाते होंगे, यहीं के लोग तो यहीं के हैं, लेकिन बोलेंगे कि नगर निगम को करना चाहिए, नगर पालिका को ही काम करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार की डस्टबिन की सुविधा है नहीं, कोई भी टॉयलेट या फिर बाथरूम किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ के एक निवासी दिख रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, हम लोग बक्सर की गंदगी के बारे पे उस पर चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये
पता क्या है यहाँ का? रामबाग। रामबाग। ये कब से यहाँ पे ऐसी स्थिति? ऐसे तो बहुत सालों से हाँ। ये कचरा ऐसा ही लगा रहता है, सुअर ये वो? कचरा तो साफ होते रहता है, कचरा वार्ड कमिश्नर अपना साफ करवाते हैं, अब नहीं भी रहता है थोड़ा कर देने पर, ये साल में शादी विवाह पड़ता है तो साफ करवाते रहते हैं। असली परेशानी सुअर का है, सुअर का यहाँ पर जो है बड़ा मुश्किल स्थिति है। ये डस्टबिन तो यहाँ पे है नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए डस्टबिन। वो आता है ले जाता है, डेली के डेली अपना वो ले जाता है, कूड़ा वाला आता है, झाड़ू भी लगता है, कूड़ा वाला आता है उठा के ले जाता है। वहाँ पे कचरा का पूरा वो अंबार लगा हुआ है। ना मकान जैसे बना है ना, तो जैसे हमारा ये काम लगा है तो आज जो है ये रखा गया है, तो ये तो रहेगा वो तो, लेकिन कचरा है ना, वो कचरा है। कचरा जैसे नाली बना है ना, ये पटा गया है, तो उसी का कचरा निकला है तो साफ होते रहता, उससे बेसी था तो थोड़ा थोड़ा करके निकलते रहता है। बीमारियाँ होती होंगी इससे? बीमारियाँ तो गंदगी रहेगा तो होगा ही, प्रति ज़मीन में उतना तो संभव नहीं है कि सुअर के चलते असली परेशानी है। अगर सुअर रहेगी तो गंदगी जहाँ जहाँ देखिएगा कि पूरा सुअर का ये पड़ा हुआ है, और जब भी बरखा पड़ता है, बारिश होता है तो उसका गंध जो है बहुत ज़्यादा आता है सुअर के चलते। शहरों पे हम लोग निकले, रोड पे गंदगी पसरा हुआ है, आप उसका अनुभव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। क्या होना चाहिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेवार पब्लिक भी है और प्रशासन भी है, दोनों है। मान लीजिए कि अगर कूड़ा उठा के ले जा रहा है, उसके बाद अगर हम फेंकते हैं तो हम भी जिम्मेवार हैं, वो तो जिम्मेवार है ही है, लेकिन हम भी जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं कि अगर कोई आता है कूड़ा उठाने वाला और लेके चला जाता है, इसके बाद अगर हम फेंकते हैं तो हम भी जिम्मेवार हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग इसलिए कूड़ा फेंकते हैं क्योंकि डस्टबिन है ही नहीं सड़कों पर। डस्टबिन तो किसी के अपना ज़मीन में तो रखा नहीं जा सकता, ये पर्सनल ज़मीन है किसी का, इसमें तो रखा नहीं जाएगा। पहले डस्टबिन था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या था कि डस्टबिन से 2 दिन क्या वो महीनों दिन पड़ा रहता था। डस्टबिन से चूँकि नगर पालिका का कर्मचारी वार्ड में 2 गो मिला है, अब 2 गो कर्मचारी झाड़ू लगाएगा कि नाली साफ करेगा कि क्या करेगा, तो कूड़ा जो डस्टबिन था वो महीनों दिन पड़ा रहता था। आई डेली वाला ही आता है, लेकिन अब डेली वाला में भी क्या है कि 2 गो कर्मचारी है, कभी 3 गो रहता है, कभी 2 गो रहता है। अब कहीं नाली में लग जाता है तो उस दिन जो है कूड़ा भी लेट से उठता है, चाहे किस दिन ऐसा भी होता है कि नहीं आया। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि कैसे साफ रखें अपने आसपास को, शहर को? अब तो जो नगर पालिका है उसको थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि वार्ड में जितना आदमी का ज़रूरत है 2 के बदला में 4 दे तो सफाई हो सकता है। अब एक ही आदमी को नाली साफ में भी लगा दिया जाए, झाड़ू में भी लगा दिया जाए, कूड़ा उठाने वाला में भी लगा दिया जाए तो एक ही काम करेगा कोई। दूसरा ये दिक्कत है कि अब किस कारण से ड्यूटी इन लोगों का 6 बजे से 2 बजे तक है, जो ये आता है सब कूड़ा उठाने वाला चाहे झाड़ू लगाने वाला, ये 2 बजे तक ड्यूटी है, लेकिन ये 11 बजे के बाद ये दिखाई नहीं देगा। अब पता ना किसकी मिली भगत से ऐसा होता है कि 11 बजे लोग अपना ड्यूटी छोड़ के चला जाता है, 2 बजे तक कोई काम नहीं करता है। तो कैसे होता है, माने विभाग मिला हुआ है कि किस वजह से, जैसा भी है, अब ये तो वो लोग बता पाएंगे कि क्यों 11 बजे वो ख़त्म हो जाता है। जहाँ की समाज वातावरण इतना गंदा रहेगा, देश में सबसे दूसरा स्थान पे गंदगी में है बक्सर। बेसिकली बात है कि गंदा है तब है, रिपोर्ट है सरकार का, भारत सरकार का। तो यहाँ के सांसद साहब थे, वो 2 बार स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, या ये एक मुद्दा है कम से कम कि लोगों को अवेयर होना चाहिए कि नहीं, गंदगी भी मुद्दा है कि हाँ हमारा स्वास्थ्य है, बच्चों का स्वास्थ्य है, माहौल है, ये सब बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को क्या, विभाग को ध्यान देना चाहिए। ऐसे बक्सर तो बहुत छोटा शहर है, यहाँ से शुरू किए, नहर से शुरू किए, पुलिस चौकी पे ख़त्म हो गया, फिर भी इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वही व्यवस्था की कमी है, और क्या, व्यवस्था की कमी है। अगर सच्चे मन से किया जाए तो ज़्यादा स्टाफ की भी जरूरत न पड़े। बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज़ का दिक्कत है, यहाँ पर कोई काम करना नहीं चाहता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि हम लोग अगर आम नागरिक हैं
स्टेशन से जब हम उतरते हैं तो ई रिक्शा जो है पुलिस चौकी नो एंट्री में रोक देता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां पैसा लेके पास हो जा रही है, लेकिन ई रिक्शा को, और इसमें क्या होता है कि पेपर में आता है कि बुद्धिजीवी कुछ लोग जो है मीटिंग किए और ये निर्णय लिया गया कि नो एंट्री कर दिया जाए। उनका कार आता है, उनका ट्रक आता है, उसके लिए नो एंट्री नहीं है। लेकिन अब बताइए कि अगर कोई एक थोड़ा सा भी 15 किलो का बोझा अगर कोई स्टेशन से लेके आता है तो वो पुलिस चौकी उतरेगा, उसको आना है माखन भोग में, तो 10 रुपया वहाँ का किराया, 10 रुपया वहाँ से उस साइड में उतारेगा, उसके बाद जो है इधर में ढो करके लाना पड़ेगा, इसके बाद भी 10 रुपया लेगा। प्राइवेट अगर हम रिजर्व करते हैं तब भी लोग रोक देता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है, लेकिन ई रिक्शा को लोग कम से कम काहे लिए भाई नो एंट्री। अपना ये काम कीजिए कि भीड़ क्यों लगता है, जगह कोई छोड़ा नहीं है, दुकान के आगे जो है अपना गाड़ी लगाता है, उसके आगे जो है किसी से हम लोग गंदगी की बात कर रहे हैं अभी थोड़ा, तो वो सब हाँ, तो ये सब सारा व्यवस्था गंदगी का भी वही चीज़ है, कोई काम नहीं करना चाहता है। गंदगी में भी यही हम कहेंगे कि कोई अपना ड्यूटी बढ़िया से नहीं निभा रहा है। अगर ड्यूटी निभाए तो गंदगी नहीं रहेगा। धन्यवाद।